कोरोना वायरस के चलते पिछले 2 महीने से बंद भगवान के दर आज अनलॉक 1 में सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार नियमों और शर्तों के साथ खुल गए। सरकार के फैसले का सभी धर्मगुरुओं के साथ भक्तों ने भी स्वागत करते हुए खुशी जताई। आपको बताते चले कि देश भर के साथ ही साथ देवभूमि उत्तराखंड में भी भगवान के दर को कोरोना वायरस के चलते केंद्र सरकार के द्वारा लॉकडाउन के तहत लॉक कर दिया गया था। लेकिन अनलॉक 1 के जरिए अब चूंकि जिंदगी वापस पटरी पर लौट रही है, तो इसी के तहत आज 8 जून से सोशल डिस्टेंसिंग के पालन और मास्क की अनिवार्यता के साथ धार्मिक स्थलों को खोल दिया गया। जैसे ही भगवान के दर पूजा के लिए खुले तो लोगों ने सरकार का शुक्रिया अदा किया। साथ ही सरकार के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का पालन किए जाने के बाद सभी ने कई, जिससे कि कोरोना वायरस नामक महामारी को फैलने से रोका जा सके। महामारी है, कोरोना महामारी को देखते हुए आज लगभग 2 महीने बाद जो है मंदिर को खोला गया है। जिससे पहले जब मंदिर को खोलने से पहले पूरे मंदिर को सैनिटाइज वगैरह करा के और उसके बाद मंदिर के द्वार में जो है 6 फीट की दूरी में हमने जो है गोले खींच के और उसके बाद जो भी व्यक्ति मंदिर में प्रवेश करेगा मास्क पहनकर और सैनिटाइज करा के तभी मंदिर के अंदर प्रवेश करेगा और उसके बाद पूजा अर्चना करेगा। इसको निश्चित रूप से आप सभी धर्म के लोगों को आज बहुत उत्साह है। जो 22-23 मार्च के बाद से सारे धार्मिक स्थल बंद थे, चाहे मंदिर थे, मस्जिद थे, गुरुद्वारे थे, चर्च थे, सभी बंद थे। आज सभी लोग अपने अपने इष्ट देव के दर्शन करने गए। मैंने भी आज सबसे पहले अपने इष्ट देव के माँ मनसा देवी के जाके दर्शन किए और ये कामना करी कि जिस प्रकार से अभी तक सबसे निचले स्तर पर उत्तराखंड में कोरोना वायरस है, ये प्रार्थना करी उनसे कि ये हमारे पूरे उत्तराखंड प्रदेश के साथ साथ हिंदुस्तान से भी, भारत से भी कोरोना वायरस जो है समाप्त हो और इस देश में पहले के समान खुशहाली रहे। जिस वायरस की चपेट में इस हिंदुस्तान आया हुआ है वो वायरस भागे, ये हम सब ने आज प्रार्थना करी। लेकिन जब अब वायरस चल रहा है तो निश्चित रूप से हमको उस वायरस के साथ रहना है और यदि हमने साथ रहना है तो हमको ये मानना होगा कि जो उसकी गाइडलाइन है, जो WHO की गाइडलाइन है, जो स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन है, उसको मानना और अपने जीवन में उतारना हमारा कर्तव्य होना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग इसका एक प्रमुख उपयोग है। सोशल डिस्टेंसिंग करना, सैनिटाइजर करना, मास्क लगाना, क्योंकि जब कोई भी संपर्क में हम किसी के आते हैं तो संपर्क में यदि हम किसी के आते हैं तो संपर्क में आने के बाद ये वायरस ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। तो मैं ये निवेदन करना चाहूँगा समस्त सम्मानित धर्मगुरुओं से, अपने समस्त पुजारियों से, अपने मस्जिद में रहने वाले समस्त मौलवियों से, गुरुद्वारे के पंथियों से, सभी लोगों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखें, मास्क लगाकर लोगों के आने का आह्वान करें। और इसी के साथ जैसे मैं आज मंदिर में गया तो मंदिर में भी समस्त घंटे बंद थे, बांध रखे थे, छूने की मनाही थी, दूर से दर्शन करने का था। तो इस बात को हम एक अन्यथा ना लेते हुए इस बात को रखें कि हम अपने आप से, अपने मन से, बिना किसी कानूनी व्यवस्था के हम लोग स्वयं इस बात को माने, सोशल डिस्टेंसिंग को कायम रखें, सैनिटाइजर का यूज़ करें, मास्क का यूज़ करें। और ये मानना है मेरा और ये प्रार्थना भी है ईश्वर से कि कोरोना महामारी हम लोग निश्चित रूप से कोरोना महामारी को हम हराएंगे, भारत जीतेगा, कोरोना महामारी हर कीमत पर हिंदुस्तान से भागेगी और कोरोना यहाँ पे हारेगा। चेयरमैन हूँ मैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उत्तराखंड देवी देवताओं का एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर देवी देवताओं का यहाँ पर बहुत महत्व है। पूरे देश से यहाँ पर लोग, विदेशों से भी यहाँ पर लोग आते हैं और उनका पूरा यहाँ पर साया है। उसके अलावा पीर बलियों का भी यहाँ पर साया है, जैसे कि हमारे बुल्लन साहब बाबा हैं, अहमद साहब बाबा हैं और कलियर शरीफ भी हमारे उत्तराखंड में ही आता है और इससे पूरे देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उत्तराखंड में कोरोना का यहाँ पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि हम लोग धार्मिक लोग हैं। लोग अपनी धार्मिक स्थलों से यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, दुआएं करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ मेरे हिसाब से कोरोना वायरस नहीं अपनी यहाँ पर उसका प्रकोप नहीं होगा। अपनी कम्युनिटी से यही कहना चाहता हूँ कि सरकार ने अपनी गाइडलाइन में धार्मिक स्थल तो खोले हैं, तो सबसे पहले यही कहना चाहता हूँ कि घर से वुज़ू कर निकलें और सुन्नतें और नफिल अपने घर पर पढ़ें, मस्जिदों में ज़्यादा टाइम ना दें, क्योंकि हमारे कुछ जो धार्मिक गुरु हैं उन लोगों ने भी ये बातें कही हैं
कि उत्तराखंड में हमारे प्रदेश के जितने भी बड़े बड़े मौलवी लोग हैं, उन्होंने ये बोला है कि मस्जिद के अंदर आप नफिल और सुन्नतें ना पढ़ें, वुजू घर बनाकर जाएं। मस्जिद में ज़्यादा लोग भी मेरे हिसाब से इकट्ठा ना हो, जितना कम से कम हो लोग जाएं और कम समय वहाँ पर दें। देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का भी मैं अपने कम्युनिटी के लोगों से कहना चाहता हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग सबसे पहले है, जो सरकार की गाइडलाइन है उसके अनुसार ही धार्मिक स्थलों पर जाएं और सबसे पहले अपनी जान है और अपनी जान का ध्यान रखते हुए, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखते हुए धार्मिक स्थलों पर जाएं।